तो हाँ जी, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पिछले कई दिनों से हम लोग मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो राठौड़ों की उत्पत्ति है वहाँ से लेके जो अपना रावचंद्र सेन है वहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे। रावचंद्र सेन तो मैंने कल आपको बताया था कि जो रावचंद्र सेन है वो उसकी जो 1181 में मृत्यु हो गई थी, 1181 ईस्वी में। इसकी मृत्यु होने के बाद जो जोधपुर था, जोधपुर को अकबर ने खालसा घोषित कर दिया था। खालसा मतलब कि एक टाइप से जो अपना हो गया, जो होता है ना केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। खालसा का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, मतलब कि जो जोधपुर था वो सीधा केंद्र के अधीन हो गया था। 2-3 साल ये केंद्र के अधीन रहा, लेकिन फिर 2-3 साल नहीं, 6 से 7 महीने लगभग केंद्र के अधीन था। फिर 1182 ईस्वी में अकबर ने क्या किया, जो इसका भाई था चंद्रसेन का, उदय सिंह, उसको जोधपुर का राजा बना दिया। अब हम उदय सिंह के बारे में पढ़ते हैं। मोटा राजा उदय सिंह, इसको मोटा राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि शरीर में थोड़ा सा मोटा था, इसलिए इसको मोटा राजा उदय सिंह कहते हैं। और ये मोटा राजा की उसको उपाधि वो अकबर ने दी थी, अकबर। ठीक है, ये हो गया। अब मोटा राजा उदय सिंह था, उसका जो शासनकाल है वो 1582 से 95 तक था। अब देखो उदय सिंह के बारे में। जो मोटा राजा उदय सिंह था, उसकी बेटी थी जोधाबाई। जिसका अन्य नाम था मानीबाई। इसका नाम तो मानीबाई था, लेकिन जोधाबाई इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जोधपुर की थी। और लगभग इतिहास में यही होता रहा है कि जो राजकुमारी कहीं की होती है उसका नाम वैसे मतलब उस जगह के नाम से ही एडजस्ट होता है। अब देखो, जो मानीबाई थी उसका अन्य नाम था जोधाबाई, और जो जोधाबाई थी इसकी शादी हुई थी, की शादी जहांगीर से की। ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह ने क्या किया, जो अपनी बेटी थी जोधाबाई, उसकी शादी जहांगीर से की। और जो जोधाबाई या मानीबाई थी, इसकी उपाधि थी मुगल दरबार में जगत गोसाई की, जगत गोसाई। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। जो मोटा राजा उदय सिंह था उसका शासनकाल 1582 से 95, और उसकी जो पुत्री थी उसका नाम था जोधाबाई या मानीबाई। और जो जोधाबाई या मानीबाई थी उसकी शादी की थी जहांगीर से, और जो जोधाबाई है उसकी जो मुगल दरबार में उपाधि थी वो थी जगत गोसाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जोधाबाई या मानीबाई, उनका जो पुत्र था उनका नाम था खुर्रम। ठीक है, जिसे हम शाहजहां भी कहते हैं। ये जो खुर्रम या शाहजहां था वो जोधाबाई का ही पुत्र था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आगे, जो उदय सिंह था उसका पुत्र था किशन सिंह। जो किशन सिंह था
जो किशन सिंह था वो उदय सिंह का पुत्र था, और किशन सिंह ने क्या किया 1509 ईस्वी में जो किशनगढ़ है वहाँ पे राठौड़ सत्ता का तीसरा केंद्र बनाया। केंद्र, ठीक है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो राठौड़ वंश है उसकी 3 रियासतें थी, पहली अपनी जोधपुर, फिर बीकानेर और फिर किशनगढ़। जो किशनगढ़ था वह किशन सिंह ने ही बसाया था, और जो किशन सिंह है वो जो अपना मोटा राजा उदय सिंह है उसी का ही पुत्र है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कल्ला रायमलोथ, अब कल्ला रायमलोथ कौन था? जो कल्ला रायमलोथ है वह उदय सिंह का भाई था एक रायमल, ठीक है। ये कल्ला रायमलोथ रायमल का पुत्र था, रायमल का पुत्र। और जो सिवाना जागीर है, सिवाना का सामंत था, ठीक है। जो कल्ला रायमलोथ है वह उदय सिंह का भाई है रायमल, उसका तो पुत्र था और सिवाना का सामंत था। कल्ला रायमलोथ ने क्या किया, अब देखो एक बार क्या हुआ था, मुगल दरबार लगा हुआ था, और मुगल दरबार में क्या हुआ, एक बूंदी का शासक था जिसका नाम है राव सुरजन, ठीक है। राव सुरजन, तो सुरजन कहाँ से है? यह बूंदी से। तो राव सुरजन बूंदी का शासक था, और अकबर ने राव सुरजन से कहा था कि जो तुम्हारी पुत्री है जिसका नाम था बानकंवर, क्या नाम है? बानकंवर के लिए कहा था कि जो तुम्हारी पुत्री है ये शादी हो गया है और तुम इसकी शादी मेरे पुत्र जहांगीर से करवा दो, ऐसा अकबर ने राव सुरजन से कहा। लेकिन राव सुरजन ने ऐसा कह दिया कि जो मेरी पुत्री है उसकी ऑलरेडी सगाई हो चुकी है। तब अकबर ने पूछा किसके साथ हुई, आपने तो हमें बताया ही नहीं। तब जो सगाई वो जो रियल में तो नहीं हुई थी, लेकिन उसने ऐसा झूठ बोला था। तब सुरजन ने कहा कि मेरी जो पुत्री की सगाई है वो कल्ला रायमलोथ के साथ हुई है, सिवाना वाले। तब फिर कल्ला रायमलोथ ने हाँ कर दी। जब कल्ला रायमलोथ से पूछा गया कि आपकी शादी जो सगाई है वो बानकंवर से हो चुकी है क्या, तब कल्ला रायमलोथ ने कहा हाँ मेरी सगाई उनके साथ हो चुकी है। फिर कल्ला रायमलोथ को अकबर ने कहा था कि जो तुम्हारी बहन है उसकी शादी आप मेरे बेटे से करा दो, जहांगीर से। फिर कल्ला रायमलोथ कहता है कि मुझे ये मंजूर है, मैं अपनी बहन की शादी आपके पुत्र जहांगीर से कराने के लिए तैयार हूँ। फिर तो ये बात होगी इनकी, लेकिन इनकी तो सगाई हुई नहीं थी बानकंवर और रायमलोथ की। तो फिर पहले तो इनकी सगाई होगी, ठीक है, मतलब कि इनकी रियली में सगाई करवा दी। और फिर जो अकबर का पुत्र था जहांगीर, उसकी शादी के लिए कल्ला रायमलोथ ने हाँ कर दी कि मेरे सिस्टर से शादी इसकी करवा दूंगा। फिर कल्ला रायमलोथ ने कहा कि मैं शादी तो करवा दूंगा, लेकिन आप सिर्फ जो बारात होती है उसमें 4-5 आदमी ही भेजना। तो फिर ऐसा अकबर ने कहा कि चल ठीक है। फिर जहांगीर के साथ उसने 4-5 आदमी भेज दिए। और फिर जब ये सिवाना गया तब जहांगीर को कल्ला रायमलोथ ने क्या किया, जूतों का हार पहना दिया और वहाँ से भगा दिया। फिर जब जहांगीर ने ये बात अपने पिताजी को बताई अकबर को, तो अकबर ने क्या किया, सिवाना पे अटैक कर दिया। जब अकबर ने सिवाना पे अटैक किया तो सिवाना पर अटैक करने के लिए किसी न किसी सेनापति को भेजना ही होगा। तो अकबर ने क्या किया, सिवाना पर अटैक करने के लिए अपने ही जो सेनापति था उसका नाम जिस सेनापति को भेजा था वो था उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, जो इसका अंकल था। जो कल्ला रायमलोथ का अंकल है वह उदय सिंह चाचा था, ठीक है।
उदय सिंह को ही भेज दिया। जब उदय सिंह को सिवाना पे आक्रमण करने के लिए भेजा, सिवाना पे आक्रमण करने के लिए भेजा, तब सिवाना पे हुआ था दूसरा साका हुआ। अब देखो सिवाना पे क्या हुआ, दूसरा साका। उदय सिंह आया अकबर की तरफ से, उदय सिंह तो आया था अकबर की तरफ से, ठीक है। और यहाँ पे था कल्ला रायमलोथ, कल्ला रायमलोथ ये कहाँ से था, सिवाना से, ठीक है। उदय सिंह आया अकबर की तरफ से सिवाना पे आक्रमण करने के लिए, और रायमलोथ वहाँ पे था ही। और वहाँ पे क्या हुआ, दूसरा साका हुआ, सेकंड साका, क्योंकि फर्स्ट साका तो वहाँ पे पहले हो चुका था 1308 के करीबन, ठीक है। लेकिन दूसरा साका हुआ। अब साका समझाता हूँ क्या होता है। साका होता है, देखो साका तब होता है जब अपने को पता होता है कि जो सामने वाली सेना है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, या उनके पास बहुत ज़्यादा सेना है या सैनिक है, लेकिन हाँ सैनिक है। फिर साके में क्या होता है, एक तो होता है जौहर और एक होता है केसरिया। जौहर करती है महिलाएं और जो केसरिया होता है वो करते हैं पुरुष। अब देखो जौहर में क्या होता है, या तो होता है अग्निकुंड में स्नान या होता है जल कुंड में स्नान। तो जौहर में क्या हो गया, अगर जितने भी महिलाएं हैं, रानी से लेके दासी, दासी के पुत्र, दासी की पुत्री, जितनी भी महिलाएं हैं सभी अग्निकुंड में स्नान करते हैं या फिर जल कुंड में अपने आप को आत्मसमर्पण कर देते हैं, ठीक है। और जो केसरिया वो क्या होता है, जब पहले जौहर हो गया, अब केसरिया में क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं वो केसरी कलर के, जो मतलब केसरी रंग होता है उसकी पगड़ी पहनते हैं। और फिर इनको पता तो ही है कि अब पीछे कुछ बचा नहीं है, बाल परिवार सब खत्म हो गया। फिर ये अपनी जितनी हो सके उतनी अत्यधिक शक्ति से लड़ते हैं और सामने वाले का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करा, ज़्यादा से ज़्यादा हानि पहुँचा के, सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा हानि पहुँचा देते हैं और ये खुद भी मतलब शहीद हो जाती हैं। इसे बोलते हैं साका, ठीक है। जब उदय सिंह ने और सिवाना पे आक्रमण किया था तब दूसरा साका हुआ था, जिसके अंदर जौहर किसने किया था बताता हूँ। जौहर करने का मतलब जौहर तो सभी ने किया, लेकिन जौहर का नेतृत्व किसने किया था, वो किया था बानकौर ने, जिसकी अभी सिर्फ सगाई हुई थी कल्ला रायमलोथ के साथ। और जो केसरिया किया था वो किया था रायमलोथ ने, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया साका कैसे हुआ। उदय सिंह ने सिवाना पे आक्रमण किया, फिर जौहर किया था बानकौर के नेतृत्व में, और जो केसरिया हुआ था वो था रायमलोथ के नेतृत्व में। और इसमें क्या हुआ, अब देखो इससे पहले की एक बात बताता हूँ। रायमलोथ भी पहले मुगल दरबार में था, और मुगल दरबार में आपने एक नाम सुना होगा, पृथ्वीराज राठौड़। जो अकबर के नवरत्नों में शामिल था, पृथ्वीराज राठौड़ एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है। जो पृथ्वीराज राठौड़ था वह कहाँ से था, ये था बीकानेर से, ये राय सिंह का भाई था, ठीक है। अब पृथ्वीराज राठौड़ ने क्या किया, पहले ये साथ में रहते थे सभी, कल्ला रायमलोथ हो गया, उदय सिंह हो गया, पृथ्वीराज राठौड़ हो गया, मतलब कि जो मुगल दरबार लगता है वहाँ पे तो सभी साथ में रहते हैं। तब जब रायमलोथ को पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा था कि मुझे सब पता है, तेरी तो सगाई उसके साथ हुई नहीं थी, बानकौर के साथ में तुमने ऐसे हाँ क्यों कर दिया। तो उसने कहा था, फिर रायमलोथ कहता है एक दिन तो मरना ही है, कुछ भी हो मतलब एक दिन तो मरना ही है। तब पृथ्वीराज राठौड़ को रायमलोथ ने कहा था कि मैं जब मरूँ ना, आप मुझ पे मर्सिये लिखना। क्या लिखना, मर्सिये। मर्सिये मतलब कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके उपरांत लिखे के मरणोपत्र। मर्सिये क्या होता है, मर्सिये होता है
मरणोपरांत व्यक्ति पर मतलब मरणोपरांत वीरता पर लिखे गए दोहे उसे बोलते हैं मर्सिये। तब लेकिन पर फिर रायमलोच कहता है कि मुझे जानना है कि आप मेरे पे मर्सिये कैसे लिखोगे। तब लेकिन फिर पृथ्वीराज राठौड़ कहता है लेकिन आप तो अभी तक मतलब कि शहीद ही नहीं हुए, आप तो अभी जीवित है, आप कैसे लिख दूँ अभी। फिर भी रायमलोच कहता है मुझे जानना है कि आप कैसे लिखोगे। तो मर्सिये तो मतलब वीरता पे लिखे जाते हैं, आप कैसे लड़े, कैसे युद्ध किया। लेकिन जो पृथ्वीराज राठौड़ है उसने रायमलोच पर उसके मतलब जीवित रहते ही लिख दिए। मतलब कि जब रायमलोच जीवित था तभी उस पर जो मर्सिये वो लिखे जा चुके थे। किसने लिखे थे? पृथ्वीराज राठौड़ ने। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि जो पृथ्वीराज राठौड़ है उसने जो कला रायमलोच था उस पर उसके तब मतलब कि जो कला रायमलोच था उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, मृत्यु से पहले ही उसने उस पर मर्सिये लिख दिए थे। कला रायमलोच के बारे में इतनी बात है। अब मोटा राजा उदय सिंह के आज हमने पढ़ लिया, अब कल पढ़ेंगे हम अगले शासक को। तब तक के लिए धन्यवाद।